अक्टूबर है, शुक्रवार का दिन है। मैं इस समय भागलपुर डीआरडीए के बाहर हूँ। राष्ट्रीय खबर को एक बड़ी जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 30 सितंबर को चुनाव आयोग की पहली बैठक एक पटना में एक होटल में हुई, जिसमें 26 जिले के एसपी और डीएम थे। मैं आपको बता देता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो सवाल जिला अधिकारियों को और एसपी को पूछने था, जो सवालों की लिस्ट थी, वह पहले ही अधिकारियों को जानकारी हो गई, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि जो सवाल पूछने थे, जैसे वारंट पर लेकर सीमा क्षेत्र है, सभी बिहार की जो सीमा क्षेत्र से झारखंड की सीमा क्षेत्र सटी हुई है, वहाँ कैसे शराब आ रही है, कोविड-19 को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा क्या तैयारी है, वोटरों के लिए जो कर्मचारी तैनात रहेंगे उसके लिए किस तरह कोरोना महामारी से बचा जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी की जाएगी, उसके बारे में जिला अधिकारी से पूछा गया। मैं आपको बड़ी जानकारी दे देता हूं, जो राष्ट्रीय खबर के पास है, किसी के पास नहीं। एक बड़ा खुलासा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो पहली बैठक पटना में हुई थी, चुनाव आयोग को जो सवाल पूछने थे, वह सवालों की लिस्ट लीक हो गई और अधिकारियों को पहले ही मालूम पड़ गया कि चुनाव आयोग के द्वारा ये सवाल पूछे जाएंगे। 26 जिले के डीएम और एसपी इस बैठक में शामिल थे। दूसरी बैठक 1 अक्टूबर को हुई गया में, बोधगया में ये बैठक हुई, जिसमें 12 जिला के डीएम और एसपी थे। 12 जिला के डीएम और एसपी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन इस बैठक में जो सवाल पूछे गए इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसमें चुनाव आयोग ने बड़ी शांतिपूर्वक ये बैठक की, लेकिन पहली बैठक जो चुनाव आयोग ने की है उसको लेकर ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हमारे पास ये जानकारी है कि कई जिले के एसपी और डीएम को चुनाव आयोग हटा सकता है। चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों से सवाल पूछा है कि कोविड-19 को लेकर आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है और शराब कैसे आ रही है। जो बिहार के सीमा क्षेत्रीय हैं बल है, वहाँ से शराब कैसे आ रही है। वह जो थाना है, सीमा क्षेत्र जो जिस थाना में पढ़ते हैं, वह थानेदार थाना क्या कर रहा है, क्यों नहीं रोक लगा रहा है। कई तरह के सवाल पूछे हैं, वारंट पे पूछे हैं कि वारंट कैसे पेंडिंग है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये जो बैठकें की जा रही है, मैं पहले दिन से सवाल उठा रहा हूँ, ये होटल में की जा रही है। पटना में जो बैठक की गई 30 तारीख को, वो भी होटल में की गई। 1 अक्टूबर को जो बोधगया में बैठक की गई, वो भी होटल में की गई है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय खबर ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि चुनाव आयोग किसी समय भी कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी को हटा सकता है। एक्साइज के एक कमिश्नर को चुनाव आयोग ने हटा दिया है, जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि राष्ट्रीय खबर के माध्यम से आपको बिहार में जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जो नामांकन 1 तारीख से आज 2 तारीख हो गया है, लगातार मैं आपको विधानसभा की खबरें राष्ट्रीय खबर के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। मैं राष्ट्रीय खबर से दीपक नौरंगी। अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। यूपी में जिस तरह एक महिला के साथ जो हुआ, बड़ा हादसा हुआ। सरकार ने भले लाखों रुपया देने की बात परिवार को बोल दी, मामला तूल पकड़ा। वहां गए, राहुल गांधी गए, राहुल गांधी को पुलिस के द्वारा धक्का देते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी। मैं भागलपुर में इस समय हूँ, अजीत शर्मा विधायक के आवास पर हूँ। आप देखिए, कुछ देर पहले गांधी जयंती पर फूल अर्पण किए गए थे महिला की, आप तस्वीर देख लीजिए। विधायक जी हैं, विधायक जी से मैं पूछूंगा कि आखिर ये योगी सरकार के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, और आज इतनी बड़ी जयंती है, गांधी जयंती है। विधायक जी क्या कहिएगा? ये देखिए, गांधी जयंती के अवसर हम लोगों को गांधी जी के रास्ते चलना है, अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना देश में हुआ यूपी में। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फेल है। हमारी बेटी मनीषा जी जो है 3 धारे रेप होता है, जब उनका डेड बॉडी को उनके माता पिता को नहीं दिया जाता है, और जब राहुल गांधी जी और हमारे प्रियंका गांधी जी जब मिलियंस के परिवार जाती है, उनको धक्का मुक्की करके जाने नहीं दिया जाता है, गिरा दिया जाता है।
इसलिए मैंने इन पर अभी मौन धरना दिया था कि आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत बर्खास्त करे। ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का कोई औचित्य नहीं है जो कि बेटी को नहीं बचा सकता है। ये यूपी सरकार के लिए शर्म की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपकी पार्टी की ही सरकार है। यह बेटी दलित की बेटी थी। बेटी किसी की भी हो, बेटी है, हमारी हो सकती है, आपकी हो सकती है। इस तरह का जो रेप की घटना घटा, आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं कहता हूं, पूरे देश की जनता को आह्वान करता हूं, ऐसी घटना दोबारा न घटे और जिसके सरकार में घटे उसको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए। जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि पूरे देश को आह्वान करता हूं, सारी जनता इस आंदोलन करे और ऐसी घटना दोबारा न हो। इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए हैं योगी नाथ पर। मैं आपको बता देता हूं, बेटी पढ़ाओ भाजपा बात करती है, बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक दलित की बच्ची के साथ जो हुआ, सबसे बड़ा सवाल उठता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पूरा परिवार जिसको मजबूत सुरक्षा प्राप्त है, कैसे उतनी भीड़ में उसको लोगों ने धक्का दे दिया। कहीं न कहीं सुरक्षा पर भी सवाल उठता है योगी सरकार की। इस सरकार सुरक्षा क्या सवाल है? जब सरकार ही चाह रही है हाँ, तो वो बॉडीगार्ड क्या करेगा बेचारा? पूरी सरकार का पुलिस वहां थी। जानबूझ के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगला चुनाव में लोकसभा जो आएगा उसमें उनकी सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। और बिहार में होने वाला चुनाव जो है 20-25 दिन बाद से शुरुआत होने जा रहा है, उसमें भी एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, हम महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सबको पता है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए इस तरह की राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को घर पर नहीं जाने दिया। जो आपको बता दें, उससे कुछ नहीं होना है। देश जग चुका है और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब जनता करके रहेगी। फोटो वायरल हो रही है, पुलिस के द्वारा धक्का देकर राहुल गांधी जी को गिरा दिया गया, लोग उठा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कोई घटना हो सकती है? पहले भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, क्या इस तरह कोई घटना घटी है कि किसी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़े हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, क्या उनको धक्का कहीं दिया गया? आप राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, जो देश के भविष्य है, राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री वही होंगे, उनको आप धक्का मार रहे, क्या दिखा रहे हैं आप देश को? क्या लोकतंत्र नहीं है? हिटलर शाही हो गया है? जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले बिहार चुनाव, लोकसभा में इसको गति से उखाड़ फेंकने का काम। विधायक जी, मैं आपसे समय लूंगा। देखिए, एक दलित की लड़की के साथ जो हुआ वह तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेता, पूरे देश जान रही है, पूरी आला अधिकारी जिसकी सुरक्षा में लगी हुई है, पुलिसकर्मी उसको धक्का दे देते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने इसीलिए योगी को मुख्यमंत्री बनाया था यूपी में कि ये इतनी दर्दनाक घटना, इतनी शर्मसार घटना, दो बड़े नेता, कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है जो देश में तंत्र चला चुकी है, सरकार चला चुकी है, जिसके परिवार के लोग, दो लोग एक बड़ी घटना में मारे जा चुके हैं और पुलिस के द्वारा धक्का दिया जा रहा है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अजीत शर्मा ने कहा, और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। क्या कहिएगा योगी नाथ की सरकार के बारे में? अरे मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी कहूंगा, ऐसी गंदी घटना हुई है, इसके बाद भी एक बच्ची का रेप हुआ है, बेटी का। इनको तो उसके साथ गठबंधन ही नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो एक बेटी की इज्जत आबरू नहीं बचा सकता, वो क्या देश चलाएगा, वो क्या राज चलाएगा? तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? तो कहे कि बिल्कुल आपको भारतीय जनता पार्टी से ये दलित की बेटी पर ऐसा बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और इसको माता पिता को इसका डेड बॉडी नहीं दिया गया, इसलिए कि लोग जान जाएंगे क्या हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री मैं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी समझौता मत करिए। देखिए, एक अच्छी बात कर दी विधायक ने, चुनाव का समय है, मामला फिर कहीं न कहीं विवादों में आएगा। कहा कि भाजपा से नाता तोड़ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर के विधायक ने कहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़े मामले में जिस समय सभी लोग कहीं न कहीं अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, भागलपुर के विधायक एक दलित लड़की के लिए, ये नहीं है कांग्रेस के विधायक है, इन्होंने कहा किसी की भी सरकार हो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने कहा किसी की भी सरकार, बिल्कुल ऐसी घटना बिल्कुल शर्मसार है, और कभी अगर घटित भी होती है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्मसार होना चाहिए, बोलना चाहिए बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसको उसके माँ बाप को मिलने देना चाहिए। सब सभी पार्टी की राजनीति को आप इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं कि आपका पोल खुल जाएगा। आप इसी तरह दूसरी बेटी का भी हुआ, तो आदित्यनाथ को तो ऐसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको जरा भी बेटियों की चिंता होती, बेटी को पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, देश में बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक बच्ची के आबरू को बचा नहीं सकते। देश की बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है विधायक जी? बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल महसूस कर रही है। अगर कोई कार्रवाई हुई होती इस पे तो समझ में आता है। इनको माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे हैं हमारे दूसरे अपोजिशन लीडर्स को, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जो देश के भविष्य है। ये बहुत शर्मसार की बात है, इस पर देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता देते हैं, देश की जनता आंदोलन करेगी
और अगले चुनाव में चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, देश में बेटी असुरक्षा है, बेटी आपकी सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है। यूपी में जो हुआ, सभी आदमी की आंखें झुक गई है शर्म से। क्या कर रहे हैं योगी जी आप? कैसे अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी? जो वहां जो किया राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, वैसे अफसरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आप लोग क्या वीडियो है? अक्टूबर है, गांधी जयंती है। मैं भागलपुर के श्री मूर्ति चौक पर खड़ा हूँ। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि श्री मूर्ति चौक है। महात्मा गांधी की तस्वीर है, राजीव गांधी की तस्वीर लगी हुई है और इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती को लोग मनाते हैं, लेकिन जस्ट महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने एक व्यक्ति जो है जूता चप्पल सी के कोरोना में कैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, मैं उससे बात करता हूँ। कुछ दूरी के अंतराल में आप देखिए कि वो व्यक्ति यहाँ से मात्र 10 कदम के दूरी में वो व्यक्ति काम कर रहा है। मैं उससे बात करूंगा कि आखिर इस कोरोना महामारी में क्या स्थिति थी और कैसे गरीब आदमी जी रहे थे, कैसे क्या शासन हो रहा था, लोग कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे थे। मैं इनसे बात करता हूँ और पूरा परिचय मैं उनसे लेता हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दास। कहाँ रहता हो संतोष? हाँ, तो कोरोना महामारी में कैसे परिवार चला? तो जैसे थोड़ा बहुत कम चला, गुजारा किया। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे गुजारा उसमें कम चला। क्या कोई दिया, कोई सूखा राशन ला के दिया, कोई अधिकारी मिलने आया था? हाँ, कभी आया था पढ़ने में, आया था पढ़ने। कितना बाल बच्चा परिवार है? तो परिवार है जो है, ये लोग बच्चा है। बच्चा कितना साल का है? 6 साल। 6 साल का बच्चा है। क्या नाम बताया? संतोष कुमार। कितना कमा लेते हो दिन भर में? और चलता हूँ समाज से 150 रुपये। हाँ, क्या घर परिवार चल जाता है 150-200 रुपया से? चलता है, लेकिन मजबूरी में तो किसी तरह चलाना पड़ता है। क्या नाम बताया थे? संतोष कुमार का। आप देखिए, ये संतोष कुमार दास है और इस कोरोना महामारी में लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज थे। आज गांधी जयंती का दिन है। महात्मा गांधी जी की मूर्ति चौक के बगल में ये संतोष दास अपनी जिंदगी जीता है। कोई इसको मदद करने के लिए नहीं आया। एक परिवार है, एक बच्चा है। दिन कितने बजे तुम आते हो? 9 बजे आते हो और परिवार चल जाता है इससे? थोड़ा बहुत चल जाता है, चला। आस पास का कोई आदमी मदद करने आया था? हाँ, जिस पहले कोरोना से पहले आता था। सरकारी कोई अफसर देने आया था? कोई सरकारी अफसर? किसको वोट दोगे इस बार चुनाव में? किसको वोट दोगे? क्या लग रहा है? बढ़िया होगा नेता। हाँ, ये कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है, क्या कितना खुश हो कि कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है? बढ़िया होगा नेता। हाँ। आप देखिए, संतोष दास कहता है कि जो बढ़िया व्यक्ति होगा, बढ़िया नेता होगा, मैं उसे वोट दूंगा। लेकिन जो स्थिति है मूर्ति चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति के मात्र 10 कदम की दूरी में ये बगल में ही रहता है, अपना परिवार चलाता है, लेकिन काफी दुखी है। दिन भर में 100-150 रुपये कमाता है। आखिर सरकार के आला अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी ये महादलित परिवार से आता है, लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। विधानसभा चुनाव है, लोग सवाल तो पूछेंगे ही। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।